हम गुलशन सर, आज मुझे आप नए अवतार में देख के चौंक गए होंगे। आज मेरे हाथ में जनता न्यूज़ चैनल का बिल्कुल आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम हमेशा देखा जाए हर एक संघर्ष और हर एक ठोकरें, हर एक परिवर्तन कुछ न कुछ लाइफ में एक नई राह दिखाती है। हर एक असफलता ही सफलता की नई शुरुआत करती है। तमाम उन छात्रों को जो मेरे द्वारा जुटे हुए हैं या किसी भी भिन्न भिन्न राज्य से, हर वो छात्र जिनको एक शौक होता है लाइफ में, मेरे कंधे पे 2 स्टार चमके, मेरे कंधे पे 3 स्टार चमके, मैं दरोगा बनूं, मैं डीएसपी बनूं। आइए आज मैं उन शख्स के मिलाता हूं आपको, आज उन इंसान से मिलाता हूं आपको जो 17 बैच के अभी बिहार में आपने देखा होगा 3 बार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। ये मेरे सामने मेरे बड़े भाई अभिषेक मिश्रा जी, ये बांका के मशहूर दरोगा के नाम से प्रसिद्ध हैं और अभी वर्तमान में देखा जाए तो अपने बड़ा क्षेत्र में ये कार्यरत है। आज मैं इनसे बात करता हूँ। बहुत इनकी व्यस्तता को देखते हुए मैंने इनसे कुछ समय मांगा कि आप आइए कुछ बच्चों को मोटिवेट कर दिया जाए। तो इन्होंने बहुत ही कम समय में देखा जाए तो इन्होंने एक समय देने का प्रयास किया है। आइए इनसे बहुत चीज़ सीखेंगे। आखिर 2 स्टार और 3 स्टार जब कंधे पे लगते हैं कुछ जुनून क्या बनता है छात्र छात्राओं में, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जनता न्यूज़ चैनल पे, और मैं देखा होगा तो हमेशा आप टीचर के रूप में मुझे आप देखते होंगे, लेकिन आज एक मीडिया के रूप में आप मुझे आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता न्यूज़ चैनल पे। और आप सभी का भी मेरे तरफ से ठीक ना बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आपका इतने व्यस्तता होते हैं, आप अपने इतने थाने को मैनेज करने के बाद एक समय निकाल के थोड़ा समय आपने दिया, बहुत ही खुशी मिलता है। हर उन बच्चों के लिए जो एक सपना होते हैं दरोगा बनूं, आगे चल के डीएसपी बनूं, उनके लिए आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इनका एक यूट्यूब चैनल है, आपको पता भी होगा, टू द पॉइंट अभिषेक मिश्रा। इन्होंने बहुत सारे उस पर अपना वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हो गया या किसी भी अपने जीवन के उस संघर्ष को इन्होंने बताया है, जो आप सुन के आप भी कह सकते हैं कैसे एक गरीब इंसान आज 2 स्टार लगा के कंधे पे एक बुलंद आवाज़ के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी ये अभी पदस्थापित हैं, आप जानते भी होंगे, एक मशहूर दरोगा के नाम से ये प्रसिद्ध है। आइए जानेंगे इसके बारे में किस तरह का पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे तो पूरे साल आप मुझे सुनते रहते हैं, क्लास में मैं बहुत ही मोटिवेट करते रहता हूँ आप लोग को, ऐसे पढ़ाई कीजिए, लेकिन आज खुद उस इंसान से मिलिए जो एक अपने कंधे पे स्टार लगा के एक आगे वो सपना देख रहा है जो कि पूरे भारतवासी ये देखे। चलिए मिलते हैं। सबसे पहले अभिषेक भाई आप ये बताइए, जब आप स्टूडेंट के लाइफ में थे और जब आपके कंधे पे 2 स्टार लगा, आपको महसूस क्या होता है उस समय, अभी के समय में क्या आपको महसूस होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं पटना में तैयारी करने आया तो उससे पहले पढ़ाई के मामला में मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग। बट जैसे पटना आया 2008 में मैं लास्ट में पटना आ गया था, उसके बाद से मैं तैयारी जब अपना शुरू किया तो एक बहुत ही वीक स्टूडेंट था अपने बैच में। ये मुझे कहने में कभी कोई शर्म नहीं लगता है कि आई वॉज वेरी वीक स्टूडेंट एट माई क्लास। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब चलता गया पढ़ाई, तो हम लोगों ने गांव से आने के बाद क्या सब कुछ ही वीक था। मैथ भी वीक था, मतलब साइंस भी वीक था, आर्ट्स भी वीक था और इंग्लिश तो था ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे जैसे इंग्लिश के जो टीचर थे रमेश सर, उनसे, उसके बाद से मैंने बहुत जगह मतलब कंटिन्यू दिन भर आदमी मेहनत करके वो क्या किया कि मैंने एक बेसिक जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो मैंने उसको याद करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं पटना आया था तो एयरफोर्स की तैयारी के लिए आया था। मेरा आपसे कह रहा हूँ कि मेरा 2 बार एयरफोर्स में और 2 बार नेवी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। बट मेडिकली मैं अनफिट हो गया और एक बार मेरा बीटा से हुआ था एयरफोर्स में नन टेक में, और बैरकपुर से हुआ था टेक में। बट दोनों में हम इंटरव्यू में छट गए बिकॉज मेरा इंग्लिश बहुत वीक था। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं था कि हम इंटरव्यू में छट गए, मुझे इस चीज़ का दुख था कि बैरकपुर में 100 लोगों में 97 लोग इंटरव्यू में पास था, 3 लोग ही इंटरव्यू में छटे थे हम लोग, उसमें मैं भी था। अब 2 कहाँ गए ये तो मुझे नहीं मालूम है। उस समय एक एयरफोर्स के अधिकारी हुआ करते थे विंग कमांडर MS बिष्टा, वो मुझे बताया कि देखिए छट गया, खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे तैयारी करो, ये सब तो चलते रहता जीवन का हिस्सा। बट मैं उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं फिर वहाँ से आया, फिर मेरा नेवी में भी हुआ, जिसको बोलते हैं एक उस समय हुआ करता था SSR, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। बट उसमें क्या हुआ कि मैं ये जो हाथ होता है, हाथ में उसमें वो 15 डिग्री तक पास रहता है। मुझे पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ मेडिकली में अनफिट हो गया। फिर एक बार और भी नेवी का मैं दिया। फिर उसके बाद से मुझे लगा कि मेरे पिताजी भी बोले कि तुम ऐसा बार बार हो रहा है तो ऐसा करो कि ट्रैक चेंज करो। फिर ट्रैक चेंज करके हम तैयारी करना शुरू किया आपको बैंकिंग का, क्योंकि उस समय 2010 में 9 में बैंकिंग की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आया करता था, बहुत ज़्यादा, कभी पीओ का इतना, कभी क्लर्क का इतना। तो मैं शुरू किया। फिर वहाँ पे मुझे एक कठिनाई होने लगा कि इंग्लिश बहुत ही मेरा वीक था, और इंग्लिश में पास करना बहुत ही ज़रूरी मतलब होता था। आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किए तो फिर सब बेकार है। तो मैं रमेश सर से पढ़ा, उसके बाद से एक मेरा जो इंग्लिश का लेवल है उस लेवल का हो गया कि मैं हर एग्ज़ाम को फिर पास करने लगा। उसी बीच में IBPS का मैं 10+2 लेवल पे मैं यूनियन बैंक का इंटरव्यू भी दिया था आपको नरीमन पॉइंट, ये आपका मुंबई में, बट उसमें भी मेरा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लास्ट में मेरा SSC में भी मेरा हुआ 10+2 में। टाइपिंग में छड़ जाते थे, चूँकि टाइपिंग कभी मैंने किया नहीं था। मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ रेलवे ग्रुप D में 2013 में। मुझे याद है, फिर मैं पटना यहाँ से छोड़ के चला गया और मुझे RRC दिल्ली से लखनऊ में मेरा पोस्टिंग हुआ था लोको वर्कशॉप 4 बाग में। वहाँ से फिर जीवन को एक नया बेस मिला। फिर मेरा टेक्नीशियन में भी हुआ। फिर 2015 में मैं IBPS PO भी क्वालिफाई किया, अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा CPU में हो गया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा रैंक भी बहुत अच्छा, मतलब जो उस समय हमको सब इंस्पेक्टर मिला BSF में। जब BSF में गए तो वहाँ पर मुझे फिजिकल इतना अच्छा मेरा हो गया कि मैं BSF का फिजिकल को ही मानता हूँ कि मैं मतलब बिहार दरोगा जिस समय हम फॉर्म भरे थे तो 6 मिनट में इसमें रनिंग था। तो BSF में जो हम ट्रेनिंग किए उसी के वजह से मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे बिहार पुलिस में ये BPSSC जो आपका जो 1717 का जो आया था जो भर्ती, उसमें मेरा उसी के कारण मेरा फिजिकल निकल गया, नहीं तो फिजिकल हमसे कभी नहीं निकल पाता। और फिर मैं आप लोग के समक्ष आया। उसके बाद से एक शुरू से एक उम्मीद था और मुझे आशा भी था कि हाँ आगे चल के मैं भी BPSC का तैयारी करूँगा, और लक्ष्य वही है कि DSP बन के आप लोग के समक्ष आऊँ। और आप लोग को कह दूं, ऐसे तो अभिषेक भाई सिवान से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी बांका में बाराड़ थाना में ये पदाधिकारी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत। और मैं भी पर्सनल, ऐसे तो आप लोग मुझे जान ही रहे होंगे, तो एक्चुअली मैं इनसे इसलिए इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ये मेरे थाने क्षेत्र में है। और इनसे जब मैं पहली बार मिला तो एक दरोगा की एक प्रशासनिक क्षेत्र में कितनी एक पावर होती है, और जब वही इंसान हाथ में पेन आता है कितने नॉर्मल इंसान बन जाता है, मैंने इनसे सीखा बहुत कुछ। एक्चुअली मैं टीचर होने के नाते, ऐसे तो जब 17 में आप बने थे उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था। 17 के बैठने के लगभग 17 में आए थे ना, 17 में आए थे, तो उसके बाद लगभग 19 में मैंने टीचिंग किया। लेकिन सच बताऊं, जब आपसे हम पहली बार मिले उसमें लगा कि नहीं, कोई एक ईमानदार इंसान दिख रहा है प्रशासनिक दृष्टि में। और मैं अपने क्षेत्र में जितने भी लगभग जब बातें होती है ना, तो सच बताऊं आपके बारे में बहुत चर्चाएं होते हैं कि नहीं, एक ईमानदार, एक हॉनेस्ट और एक अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठावान होता है ना, वो एक इसमें दिखता है। तो मैं सभी से चाहूँगा, यदि आप भी कभी फ्यूचर में दरोगा बने, DSP बने, तो बिल्कुल इनके ऐसा एक ईमानदार दरोगा बनने का प्रयास करें। और एक सपना जो ये लेके चले हैं DSP बनना और आगे चल के SP बनना, वो भी हर एक इंसान का चाह होता है। तो एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है, ऐसे तो मैं क्लास में बहुत बताया हूँ, अभी BPSC, अभी जो BPSC 67 होने वाला है, आप देख रहे होंगे बहुत बार डेट चेंज हुआ और फिर 30 सितंबर को एक डेट आ गया। बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, आप इसके बारे में क्या विचार कर सकते हैं? यानी क्या ये कन्फ्यूजन कैसे बच्चे दूर करें, इस माइंड से अपना कन्फ्यूजन कैसे दूर करें? देखिए, इससे पहले जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम दिया था। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये तो BPSC का अपना प्रशासनिक दृष्टिकोण है, कब एग्ज़ाम लेगा। यदि उस समय केंद्रीय मतलब जो पेपर लीकेज की बात हुई तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो अब जब मतलब अब BPSC को जब अपनी सुविधा अनुसार टाइम मिल रहा है तो वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके विषय में हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को एग्ज़ाम कभी भी ले, इतना तैयारी रहे कि अपना रिजल्ट हो जाए, ठीक ना, इस पर फोकस करना चाहिए।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके सुन के कि जो समय दे बीपीएससी, आज ले या कल ले या 5 साल के बाद ले, जब भी एग्जाम ले बस अपने आप को मजबूत बना के रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए सभी कोई, जैसे कि हम जब 17 में हम एग्ज़ाम दिए, उसके बाद से मेरे भी चैनल के माध्यम से बहुत लोग मुझसे पूछता है कि फॉर्म कब आएगा सब इंस्पेक्टर का। तो मैं एक बात क्लियर आपको बता रहा हूँ कि देखिए फॉर्म कंटिन्यू आता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक ना। अभी 2 भर्ती हमारे बाद भी आ चुका। पहले जो हम बहुत लोगों को देखे थे पटना में, वो आज भी हैं और आगे भी आता रहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। कारण क्या है ना कि आपको टारगेट करके पढ़ाई और अब जो है स्मार्ट वे में आपको तैयारी करना। जैसे आप भी देखिए अब कितना ऑनलाइन आप तैयारी करा रहे हैं, तो लड़के या मतलब लड़के हों या लड़कियां, सबको बहुत अपॉर्चुनिटी, चाहे गांव में हो चाहे शहर में। आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखता है कि कोई पटना में ही जाके पढ़ाई करे, दिल्ली में जाके पढ़ाई करे। गांव में भी यदि उसको वैसा इन्वायरमेंट हल्का सा भी मिल जाएगा तो कहीं से क्रैक कर सकता है। तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। यदि जैसे अभी सचिवालय का होने वाला एग्ज़ाम, तो आप ये कभी कोशिश ना करें कि अब आगे कब भर्ती आएगा। ये आपका लास्ट मौका हो, ये मान के आप तैयारी करें, डेफिनेट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाद बाकी फॉर्म आता रहेगा, तैयारी नहीं रहेगा, 5 लाख भी भर्ती आएगा तो आपका नहीं होगा, ठीक ना। और एक लास्ट है, मैं बता रहा हूँ कि दुल्हा में टैलेंट है तो बारात कहीं लग जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, फॉर्म आने दीजिए, अपना तैयारी करते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात बोले आप, दुल्हा में टैलेंट हो तो बारात कहीं लग जाएगा। यानी आप में टैलेंट हो तो आप कभी भी किसी चीज़ को पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो दशरथ मांझी हो या विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो। सबके ज़िंदगी में एक ही ऐसी कठिनाइयाँ आए थे। आपके जीवन में भी मैंने जाना हूँ आपके बारे में, तो आप बहुत ही गरीब फैमिली से उठ के आज इस पोस्ट पे हैं। और सच कहूँ तो जब आप अपने ड्रेस में होते हैं और जब मैं उस क्षेत्र जाता हूँ, जब आपको देखता हूँ, तो बहुत आपसे मैं इंस्पायर होता हूँ। एक टीचर होने के नाते बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, कोई ईमानदार दरोगा आज मेरे क्षेत्र में अपने क्षेत्र को पूरी बना के एक मजबूती से रखा हुआ है। चलिए, बहुत ज़्यादा मतलब बातें क्या, लेकिन एक लास्ट आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा, आगे आने वाले समय में मानिए दरोगा की वैकेंसियाँ आती है या और भी नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जो अपने फिनांसिक दिक्कत से या कुछ भी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते, नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, दरोगा बनने के लिए, रेलवे में नौकरी करने के लिए कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा और रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ज़रूरत है किस चीज़ का, तो कंसंट्रेशन है आपके अंदर, कितना आप उसके प्रति डेडिकेटेड हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वन डे एग्ज़ाम है ना, इसको मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट है हर विषय का, बेसिक मतलब कंसेप्ट मीन्स डैट कि आपको हर विषय का क्रोनोलॉजी पता है, बस उसके बाद से आपको लुसेंट, स्पीडी और भी जो जनरल बुक्स हैं उस पर कमांड है, और कंटिन्यू आप पर डे एक सेट बना रहे ईमानदारी से, और अपने जीवन का जो जितना दिन भर में आपको समय मिलता है वो सिर्फ पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से आप खुद भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक ना। यू विल बी सिलेक्टेड फाइनली इन द मेरिट लिस्ट। थैंक यू भाई, आप इतने व्यस्त हैं फिर भी मेरे बोलने पे आप इतना समय दिए। आप पुनः फिर चले जाइएगा अपने पोस्ट पे, आप उसी क्षेत्र में फिर रहिएगा। लेकिन मैं लास्ट बोलूँगा, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी आपके क्षेत्र में अवस्थित हूँ और मैं भी चाहता हूँ मेरा भी बाका एक दिन बिहार का नंबर 1 जिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या प्रशासन की दृष्टि में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप जैसे ईमानदार अफसर को मैं हमेशा एक ही थाना में नहीं, हर एक थाना में देखना चाहता हूँ। आप अपने मतलब आप जिस क्षेत्र में उस जनता को क्या एक संदेश देना चाहिएगा, कितनी ईमानदारी से वो आपका साथ दे, प्लीज़ एक लाइन आप ये बोलते हैं। देखिए, जो पुलिसिंग होता है, इसमें पुलिसिंग में आजकल का जो आपका पुलिसिंग हो रहा है, इसमें जनता को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। हम जनरली देखते हैं कि मतलब जहाँ भी पुलिस जाता है तो हर लोग भीड़ लगा देता है, ठीक ना, देखने के लिए। बट लेकिन जब आप उनसे कहिएगा सहयोग करने के लिए, कुछ पूछिएगा तो सब भाग जाएंगे। तो पुलिसिंग में आप पुलिस को सहयोग कीजिए। तो जैसे कोई भी पुलिस वाला भी, वो भगवान तो है नहीं, आप जनता का सहयोग रहेगा तो फिर वो केस को या हर चीज़ को अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। थैंक यू सर।
थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अभिषेक भाई। और जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तो मुझे सब दिन एक पेन और एक बोर्ड में देखते होंगे अपने यूट्यूब पे या हर जगह, या जितने भी छात्र मेरे से जुटे होंगे हर राज्य के, आप मुझे टीचिंग के रूप में देखते होंगे। लेकिन आज पहली बार जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई के रूप में अभिषेक मिश्रा सर से मैं बात कर रहा था, और मुझे उम्मीद है आप इनसे बहुत ही इंस्पायर होंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूँ, एक गरीब इंसान और आज एक पोस्ट पे रह के एक कितना अपने आप को बुलंदी पे पहुंचा चुके हैं, और भी इनका सपना रुका नहीं है। ये डीएसपी के बाद एसपी बनने की ख्वाहिश लेके और अपने तमाम जनता के रूप में देखा जाए, सबका सेवा करने के लिए आग्रह नहीं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आप आए, एक समय दिए। जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको अभिषेक भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फिर से मैं बोल दूं अपने छात्राओं को, जो भी मेरे तमाम जुटे हुए हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो टू द पॉइंट अभिषेक मिश्रा, बहुत सारे मोटिवेशनल ये वीडियो वहाँ पे डालते भी रहते हैं, अपने ज़रूर देखें, इनको फॉलो करें। क्योंकि पहली बार मुझे कोई लगता है कि ईमानदार दरोगा आए हैं मेरे संग, मेरे बांका क्षेत्र में, और मैं चाहूँगा हर एक थाना में इस टाइप का दरोगा मुझे मिले। चलिए, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।